ये दरसगाह जलता है, मंदिर जलता है, मस्जिद जलती है, इसमें किसका नाम लिया जाता है? एक ही है ना। बिल्कुल। मैं अल्लाह कहूं, भगवान कहूं, नाम तो एक ही है। देखो, इबादत करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। जो जिस कम्युनिटी में पैदा होता है, जिस सोसाइटी में पैदा होता है, वो उस सोसाइटी को अपनाता है, उस तरीके को अपनाता है, उस मजहब को अपनाता है। बाकी तो ऊपर वाला तो इंसान पैदा करता है। तो हम क्यों देर रखें कि ये मंदिर है, मस्जिद है, ये चीजें नहीं है। जहां ऊपर वाले का नाम लिया जाएगा, जहां अल्लाह भगवान का नाम लिया जाएगा, वो जगह मेरी प्यारी है। मैं उस जगह की हर हमेशा खिदमत करते रहूं। मैं एमएलए रहूं नहीं रहूं, लेकिन मैं मजहबी जगह को बांटने वाला नहीं हूं। मैं चुनाव में आपके इलाकों में बहुत ज्यादा घूमा और मुझे यह भी पता चला कि प्यारेलाल जी ने कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ वादा किया था कि अगर अलायंस में कांग्रेस के कैंडिडेट को मैंडेट मिलता है तो प्यारेलाल उनको सपोर्ट करेंगे, अगर प्यारेलाल को मिलता है तो कांग्रेस का नुमाइंदा आपको सपोर्ट करेगा। साफ तौर पर प्यारेलाल जी ने वादा खिलाफी की है। जम्मू कश्मीर में इस बार लगभग 50 विधायक नए हैं जो चुन के सामने आए और उनमें से एक बड़ा नाम है, इंदरवाल से विधायक जीत के आए हैं प्यारेलाल शर्मा जी। और प्यारेलाल के किस्से आप सुनते रहते हैं, कभी मंदिरों के लिए पैसा देते रहते हैं, कभी मस्जिदों के लिए पैसा देते रहते हैं और इनको बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल जो है वो माना जाता है। प्यारेलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब भी आपसे बात होती है तो काफी खुश असलूबी में बात होती है, लेकिन आज मैं शुरुआत करूंगा कि प्यारेलाल जी की सियासत जो है वो कहां से शुरू हुई है। पहली बात वो, क्योंकि जहां तक मुझे पता चला है कि आपका सोढ़ी साहब के साथ जो है वो काफी संबंध थे, उसके बाद सोढ़ी साहब से साइड लाइन हुए और आज वक्त ऐसा आया कि आज ने सोढ़ी साहब को जो है वो हरा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सियासी कैरियर जो एज एक वर्कर कांग्रेस में एज वर्कर की हैसियत से था और मैं बचपन से गरीबों की खिदमत करते आया हूं। मुझे दिल में तमन्ना थी कि हम किसी भी सियासतदान का साथ दें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का नुमाइंदा बने, तो हम लोगों की खिदमत करें। कुछ दिनों, कुछ वक्त सुरूरी साहब अच्छे रहे, मगर दिल खोल के आज आपने बोलना है। हाँ, कुछ अच्छे ही रहे। तो जैसे जैसे उसको लगा कि इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि वो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, वो बाहर से था, तो जैसे उसको लगा कि ये अब तो मुझे हराने वाला यहां कोई नहीं है, तो अपनी मनमानी शुरू कर दी, गरीबों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। किस्से भी सुने होंगे आपने, ख्वाह वो मुलाजमत के तौर पे हो या अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के तरीके हो, कोई भी चीज है। तो फिर मैंने एज एमएलए, जब वो 2014 में जीते, तो मैं टोटल उनके साथ 2 साल रहा। 2 साल के बाद उनको मैंने इग्नोर किया और इंदरवाल के लोगों के बीच में मैं गया। मैंने 2 साल कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। मैंने पहले लोगों से पूछा, क्या मैं इस काबिल हूं, क्या आप मेरा साथ दोगे, तो फिर मैं इलेक्शन की तैयारी करूंगा। तो पूरी पब्लिक ने साथ दिया। मुझे कहा कि आप आइए और हम आपके साथ खड़े। पब्लिक ने बेशक प्यारेलाल जी को साथ दिया था, लेकिन पार्टी ने उस वक्त प्यारेलाल को साथ नहीं दिया था। नहीं, देखिए, पार्टी मैंने ज्वाइन की 2019 में। 2017 से लेके 19 तक 2 साल में इंडिपेंडेंट रहा। मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना मेरे इंदरवाल के लोगों का फैसला था। तो लास्ट तक मैं रहा। मेरे अच्छे टर्म्स हैं अपने पार्टी के साथ, पार्टी हाई लेवल के साथ, फारूक साहब के साथ, उमर साहब के साथ। जब मैंडेट का टाइम आया तो पार्टी की कुछ मजबूरी हुई, जिसमें पार्टी को कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ा। और पिछले 20-25 साल से इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस ही जीती आई थी। तो वहां कांग्रेस ने अपना दावा रखा कि ये सीट हमारी है, तो हमारी हाईकमान मजबूर हो गए उनको वो सीट शेयरिंग में वो सीट इंदरवाल की उनको दिया। लेकिन पार्टी ने मुझे ये मना नहीं किया कि आप इलेक्शन। अच्छा, ये मना नहीं किया था? नहीं, मुझे पार्टी ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा आप जाइए, आपको अपनी मर्जी है कि आप इलेक्शन लड़िए। तो मैंने पार्टी ने ये कहा था कि आप पार्टी का नाम लेके इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, उन्होंने कहा आपको अपनी मर्जी है। हमारा जो कैंडिडेट है वो शेख जफरुल्लाह है, तो आप इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हो, हम किसी को मना नहीं करेंगे।
लेकिन मेरे मन में था कि मैं जीत के भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मैं सेकुलर हूं, मुझे सेकुलर पार्टी की जरूरत है। और मैंने जीत के भी यही बयान दिया कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ही था, नेशनल कॉन्फ्रेंस हूं। और मैंने जाके पहले ही लोग जश्न मना रहे थे जो एमएलए जीते थे, और मैं सुबह पहुंचा 10 बजे और मैंने उमर साहब को अपनी सपोर्ट दे दी। मैं चुनाव में आपके इलाकों में बहुत ज्यादा घूमा और मुझे ये भी पता चला कि प्यारेलाल जी ने कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ वादा किया था कि अगर अलायंस में कांग्रेस के कैंडिडेट को मैंडेट मिलता है तो प्यारेलाल उनको सपोर्ट करेंगे, अगर प्यारेलाल को मिलता है तो कांग्रेस का नुमाइंदा आपको सपोर्ट करेगा। साफ तौर पर प्यारेलाल जी ने वादा खिलाफी की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो जो उसने ऑडियो डाली थी वो 1 साल पहले की बात थी, जब मुझे पता था कि शेख जफरुल्लाह किसी खाते में है ही नहीं। हाँ। ये बदकिस्मती रही कि मैंडेट किस और बदला, कैसे हुआ, ये सब जानते थे। जफरुल्लाह का खाता नहीं था, अगर वो इलेक्शन जीतता भी एक मोहरा होता, तो जीतने की तो कोई बातें नहीं थी। हाँ। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ गुलाम मोहम्मद सरूरी की थी, और गुलाम मोहम्मद सरूरी की एक चाल थी कि अगर मुझे नहीं तो जफरुल्लाह को दो। हाँ। कांग्रेस पार्टी इसी पे अड़ी थी। हाँ। ये तो उसकी चाल थी। साफ तौर पर जो इलेक्शन हुआ, जो चुनाव हुआ आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप और सरूरी साहब के बीच में हुआ। नहीं, चारों कैंडिडेट तो, लेकिन आपका मुकाबला जिस तरह आप कह रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को? जी, आप 20 साल के बाद किसी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर निकाल रहे हो तो मुकाबला तो उसी के साथ होना है। तो मैंने मुकाबला किया। मैंने क्या मुकाबला किया? मेरे लोगों ने मुकाबला किया, मेरे गरीबों ने मुकाबला किया, मेरे इंद्रवाल के लोगों ने। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि इस चुनाव में मैंने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के वो इलाके भी देखे जिन इलाकों में अभी तक इंटरनेट नहीं चल रहा है, और आप पे बहुत ज्यादा उम्मीद है। इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट तो दूर की बात है, फोन कॉलिंग नहीं चल रही है, मड़वा वड़वन की अगर हम बात बिल्कुल, करें, बिल्कुल। वो इलाका आपका है, वो इलाके के लोग इस वक्त उम्मीद आप पे उन लोगों की है। मुझे ये बताओ कि उन लोगों को इंटरनेट की सुविधा और फोन कॉलिंग की सुविधा प्यारेलाल कब देने जा रहे हैं? देखिए, वो तो मैं कोई 15-20 दिन में ही कुछ एरियाज में देने वाला था। अभी बर्फबारी होने वाली है, हो सकता है ये 2 महीने डिले भी हो सकता है, हो सकता है ये 15-20 दिन में भी होगा, लेकिन आने वाले मार्च से पहले वहां जो नेटवर्क फैसिलिटी है वो मैं करवाऊंगा। और उसके बाद इस वक्त नए प्रोजेक्ट में बनवा रहा हूं, पीएम जैसे 4th में हर गांव तक रोड पहुंचाऊंगा, और प्रायोरिटी उन्हीं रोडों को दी जाएगी जहां हमारा कोई नहीं है। 20-20 किलोमीटर लोग मेरे अभी भी मेरी इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई फुट रोड तक पहुंचते हैं। तो कहीं लोगों की जब वहां उनको हॉस्पिटल के लिए लाया जाता है, आधे ही रास्ते डेथ होती है। तो मैं चाहता हूं ये सिस्टम में आने वाले साल 1.5 साल में आपको ऐसी हालात इंद्रवाल में नहीं, मतलब इंद्रवाल अब जो है वो सितारा बनने वाला। बिल्कुल सितारा, हम कोशिश करेंगे। सितारा तो बनना चाहिए था 20 साल 25 साल। नहीं, आप पे उम्मीदें भी हैं 100%। जिस हिसाब से आपको चुन के लाया है, बहुत बड़ी बात है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, और मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी ने मुझ पे भरोसा किया है, और जहां 85% मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने मुझे जिता के भेजा है। तो मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और 24 घंटे उनके लिए काम करूंगा बगैर वो। आपकी एक खासियत मैंने देखी है प्यारेलाल जी की, जब भी मजहब की बात आती है, साफ तौर पर अगर कहीं मदरसा जलता है, कहीं मस्जिद जलती है, तो सबसे पहले प्यारेलाल खड़ा हो जाता है। ये खासियत आप में है। मजहब क्या है? हम तो पहले इंसान हैं। ये दरसगाह जलता है, मंदिर जलता है, मस्जिद जलती है, इसमें किसका नाम लिया जाता है? एक ही है ना। बिल्कुल। मैं अल्लाह कहूं, भगवान कहूं, नाम तो एक ही है। देखो, इबादत करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। जो जिस कम्युनिटी में पैदा होता है, जिस सोसाइटी में पैदा होता है, वो उस सोसाइटी को अपनाता है, उस तरीके को अपनाता है, उस मजहब को अपनाता है। बाकी तो ऊपर वाला तो इंसान पैदा करता है। तो हम क्यों देर रखें कि ये मंदिर है, मस्जिद है? ये चीजें नहीं है। जहां ऊपर वाले का नाम लिया जाएगा, जहां अल्लाह भगवान का नाम लिया जाएगा, वो जगह मेरी प्यारी है। मैं उस जगह की हर हमेशा खिदमत करते रहूं। मैं एमएलए रहूं नहीं रहूं, लेकिन मैं मजहबी जगह को बांटने वाला नहीं हूं। मैं मजहबी जगह को जोड़ने वाला। मैं बांटने दूंगा नहीं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादातर तो मैं डिस्ट्रिक्ट में कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी भी बांटने नहीं दूंगा। उस टाइम तो मेरा आखिरी टाइम होगा, जिस टाइम भी ये मजहबी रंगत मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगी। मैं सब मजहबों की इज्जत करता हूं। जो किसी की मजहब की इज्जत करेगा, ऊपर वाला बोलता है आपकी मजहब की इज्जत खुद ब खुद
मिलेगी। मुझे ये बताओ कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है काफी फारफलंग एरिया है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें आपका एक इलाका है ब्लॉक भोंजवा, जी जी जी। जहां पे बहुत सारी चीजों की जो है वो जरूरत है। आपने दौरा भी किया, मैंने देखा। उन लोगों को सहूलियात कब पहुंचेंगी? साफ तौर पर मैं ये समझना चाहूंगा कि सड़कों की काफी ज्यादा खस्ता हालत है उस इलाके में। किस तरह से देखते हैं आप, दौरा करके भी आए, उन लोगों को कब उनका जो है वो इंसाफ मिलने जा रहा है? देखिए, बोंजवा की जो बात है, बोंजवा में वही लीडर रहा, वही ठेकेदार रहा। तो जहां आप पटनाजी कित्थर एक इलाका है, लास्ट वही कित्थर पड़ता है, वो रोड मेरे पास थी। कई चीजों के कारण 10 किलोमीटर मैंने बनाई, तो उसके बाद वो रोड फोरक्लोज करनी पड़ी, कोई लैंड इश्यूज के, कोई कोर्ट केसेस की वजह से। लेकिन जहां मैंने 5 साल पहले उस रोड को पहुंचाया था, वो रोड अभी भी वही है। उसके बाद सेकंड टेंडर जो दोबारा टेंडर हुए, उसी लीडर ने डाले अपने फर्म के नाम, लेकिन मलाई खा के वो भी चले गया। अब तीसरी बार टेंडर हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले 6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर कित्थर तक रोड पहुंचाऊंगा। बाकी जो आज पीएम जैसे 4th में प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उनमें फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने बोंजवा को दी है। कम से कम 7 से 8 हमारी स्कीमें जो हैं, बड़ी बड़ी, जितने 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की लेंथ के हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं वो रोड में बनाकर रहूंगा। और आप देखिए, हमारी पीएचसी बोंजवा है, बिल्कुल है, लैंड अवेलेबल है, आपको पीएचसी बिल्डिंग नहीं है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आने वाले मार्च तक पीएचसी बिल्डिंग पूरी सैंक्शन करवाऊंगा। आपकी तहसील है, आपको तहसील बिल्डिंग नहीं है, तो ये चीजें मैं करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे बोंजवा के डिग्री कॉलेज नहीं है। किश्तवाड़ में कौन आएगा बोंजवा से? 120 किलोमीटर मेरा बच्चा क्या डिग्री कॉलेज पढ़ने आएगा? तभी तो बोंजवा में वो लोग अभी इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं जिनके पास 4 पैसे हैं, वो जम्मू शिफ्ट हुए हैं, कहीं सर्विस में है, कहीं कुछ अच्छे लोग हैं, वो कहीं किश्तवाड़ बैठे हैं, कोई जम्मू में बैठे हैं, अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं। लेकिन 80% जो लोग मेरे गरीब हैं, वो कभी 10वीं 12वीं के ऊपर कोई पढ़ाई नहीं कर सकते हैं जब तक वहां डिग्री कॉलेज नहीं होगा, जहां तक वह हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी। तो मैं चाहता हूं इस सिस्टम को ठीक करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपने ही टर्नओवर में जितना मुझे टाइम दिया है लोगों ने खिदमत करने का, मैं इसी में पूरा करके रहूंगा। आपको टूरिज्म के स्पॉट हैं आपके बोंजवा में, विमल नाग जैसे ऐसी जगहें हैं, तो मैं चाहता हूं उनको केडीए में लाया जाए और टूरिज्म मैप पे लाया जाए, ताकि हमारे बेरोजगार लोग भी 4 पैसे कमाए। चलो मजदूरी करेंगे अगर उनको मुलाजमत नहीं मिले, लेकिन कम से कम तो वहां के मजदूर कोई दुकानदारी करेगा, कोई होटल करेगा, कोई पोर्टर का काम करेगा। तो मैं चाहता हूं, लेकिन अभी तो 2 ही महीने हुए, तो मैं चाहता हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें अपना स्टेटहुड वापस आए और हम अपने ऑनरेबल सीएम साहब से ज्यादा काम करवाएं। तो सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन लोगों को आपके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद है। देखिए, उम्मीदें तो हैं और मैं वादा करता हूं लोगों से कि जितना भी मुझसे हो सके मैं इन उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल जी हमारे साथ हैं, और साफ तौर पर जिस तरह से आपने देखा, और सबसे खास बात मैंने ये पाई कि मजहब के नाम पे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई किसी तरह की सियासत नहीं होगी। और ये विश्वास भी आप लोगों को दिलाया कि जो भी आप लोगों के काम होंगे, चाहे बोंजवा के काम हो या फिर मड़वा वड़वन के काम हो, छात्रों के काम हो, जितने भी काम आप लोगों के होंगे हम करने के लिए तैयार हैं। और मुझे उन्हीं कामों के लिए लोगों ने चुन के सामने लाया है। अर्ली टाइम के लिए तौसीफ खान।